हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिड टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, जिसमें हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर एंड देन डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। एंड अलॉन्ग विद दिस वी विल ऑल्सो डू एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चंस। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको एज यूजुअल इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 7th मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिड टॉक इंडिया चैनल में। But before we start today's class, here is a short introduction about me. So let's start our today's class. आज हम whole numbers का division कर रहे हैं फ्रैक्शन से। सबसे पहले तो मान लीजिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे लाइफ सिचुएशन आता है जब हमारे पास एक कोई भी चीज़ होता है दैट इज टेकन एज अ होल नंबर। दिस इज वन स्ट्रिप ऑफ पेपर। उस स्ट्रिप ऑफ पेपर को अगर मुझे टोटल 3 टुकड़ों में बांटना है, सो व्हाट वी डू 1 डिवाइडेड बाई 3, और उसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/3 होगा। वो है एक पार्ट का जो फ्रैक्शन है दैट इज 1/3। सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न डिवीजन ऑफ एनी होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। सपोज अभी इसी एक फ्रैक्शन को जो 1/3 है, इसको मैं आधा आधा बांटना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं हाफ करूँगी। दैट इज 1/3 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 1/2 से। इसीलिए हमें फ्रैक्शंस को कैसे हम डिवाइड करते हैं एक और फ्रैक्शन से, वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ जानते हैं, वो है कि रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर क्या होता है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है। तो अगर मैं एक नंबर ले लूँ 2 का रेसिप्रोकल 2 का उल्टा, तो नॉर्मल केस में जैसे 2 न्यूमरेटर में होता है, 2 का रेसिप्रोकल होगा 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा नंबर 1। सिमिलरली अगर मुझे 2/3 का रेसिप्रोकल लिखना है, मैं इसी 2/3 को उल्टा करके लिख दूंगी, 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड वी विल गेट 3/2। क्या होगा अगर किसी नंबर को मैं उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, हमें हमेशा 1 प्रोडक्ट में मिलता है। क्या होगा अगर एक फ्रैक्शन को मैं उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, तो यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू 1 प्रोडक्ट में मिलता है। दैट इज गिवन हियर इन आवर टेक्स्ट बुक 1/9 मल्टीप्लाई बाई 9, दैट इज 1/9 का रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें प्रोडक्ट में 1 मिलेगा। सिमिलरली इन अदर केसेस ऑल्सो वी विल गेट द नंबर 1 ओनली। यहाँ पे एक नंबर एक फ्रैक्शन के साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें नंबर 1 मिल जाए। इसी फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल में लिखेंगे, दैट इज 7/2, तो हमें 1 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 9/5 करेंगे इसका रेसिप्रोकल, तो हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक जनरल रूल मिलता है, द नॉन जीरो नंबर्स product with each other will give 1. They are called reciprocals of each other. Think, discuss and write. Will the reciprocal of any proper fraction, suppose I have taken 2/5, will the reciprocal of this proper fraction be again a proper fraction only? Reciprocal of 2/5 is 5/2 और 5/2 बिल्कुल भी proper fraction नहीं है, so answer is no. उसी तरीके से नंबर 2, विल द रेसिप्रोकल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बी अगेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इसका भी आंसर नो है, क्योंकि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। नाउ सेकंड पॉइंट टू ऑब्जर्व हियर इज मल्टीप्लिकेशन इज द ऑपोजिट ऑफ डिवीजन। तो इसीलिए अगर हमें किसी भी होल नंबर को डिवाइड करना है एक फ्रैक्शन से, हम उस होल नंबर को लिख के इस डिवीजन का ऑपोजिट मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे और उस दूसरे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 5 चला जाएगा न्यूमरेटर में, वी विल गेट 5/2, और उसके बाद हमारा प्रोसेस सेम रहेगा, दैट इज 5 7 ज़ा 35 डिनोमिनेटर में 2। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम आंसर नहीं लिख सकते, तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर लिखना है, दैट इज 17 एंड 1/2। लेट अस डू द नेक्स्ट वन, 6 डिवाइडेड बाई 4/7। तो यहाँ पे हम 6 मल्टीप्लाई बाई 4/7 का रेसिप्रोकल लिख देंगे, दैट इज 7/4। नाउ सेकंड स्टेप, वी कैन कैंसिल विथ कॉमन टर्म, कॉमन फैक्टर 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। उसके बाद दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई, दैट इज 7 3 ज़ा 21, डिनोमिनेटर में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, दैट इज 10 एंड 1/2 आंसर। देन नेक्स्ट वन इज 2 डिवाइडेड बाई 8/9, 2 multiply by the reciprocal of this number, that is 9/8. Then 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, क्या बचता है 9 एंड 1 इन द न्यूमरेटर, 9 1 ज़ा 9 और डिनोमिनेटर में नंबर 4। सो 9/4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 2 एंड 1/4 आंसर। So here the general rule is to divide a whole number by any fraction, multiply that whole number by the reciprocal of that fraction. नेक्स्ट अगर हमें डिवाइड करना है एक होल नंबर को एक मिक्स फ्रैक्शन से, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, दैट इज 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 इज 12/5। नाउ वी कैन डिवाइड द 4 विथ 12/5। स्टेप सेम रहेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, दैट इज 5/12। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, वी विल गेट 5/3।
मिक्स फ्रैक्शन में 1 होल एंड 2/3 आवर आंसर। हाउ डू वी डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर? इसमें भी स्टेप सेम ही रहेगा। सामने जो फ्रैक्शन लिखा है उसे हम एज इट इज लिखेंगे, डिवीजन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे वाले नंबर के रेसिप्रोकल को लिखेंगे। तो जैसे आमतौर पे जो होल नंबर होता है वो न्यूमरेटर प्लेस पे होता है और नीचे उसके होता है 1, तो इसका रेसिप्रोकल जब होगा 1 अपॉन दैट नंबर हो जाएगा, दैट इज 1/3। नाउ वी कैन सॉल्व दिस, 3 1 3, 3 1 3, तो हमारे पास बाकी क्या बचता है 1/4 आंसर। ट्राई दिस क्वेश्चंस करते हैं। नंबर 1 इज 6 डिवाइडेड बाय 5 एंड 1/3। पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर डिवीजन की बदले में मल्टीप्लाई करेंगे और रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फ्रैक्शन लिखेंगे। अगर कुछ कॉमन टर्म से कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज 2 3 6 और यहाँ पे 2 8 16 और ज्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता। नाउ न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई, 3 3 9 और डिनोमिनेटर में 8। फाइनली मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 1 होल एंड 1/8 आंसर। उसके बाद एक फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करेंगे दूसरे फ्रैक्शन से, जैसे यहाँ पे है 1/3 डिवाइडेड बाय 6/5। यहाँ पे भी स्टेप सेम रहेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज रखना है, डिवीजन के बदले में मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे और दूसरे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, दैट इज 5/6। आगे एज यूजुअल सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स एंड वी विल गेट आवर आंसर। लेट्स क्विकली डू सम ट्राई दीज क्वेश्चंस। नंबर 1, 3/5 डिवाइडेड बाय 1/2। 3/5 एज इट इज, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के दूसरा वाला फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल 2/1, दैट बिकम्स 6/5। आफ्टर दैट मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। सेकेंड वाला है हाफ डिवाइडेड बाय 3/5, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3, दैट इज 5/6। दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यही हमारा आंसर है। थर्ड इज 2 एंड 1/2 डिवाइडेड बाय 3/5। स्टेप 1, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। स्टेप 2, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके रेसिप्रोकल ऑफ अदर फ्रैक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड द डिनोमिनेटर्स एंड फाइनली कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। उसी तरीके से फोर्थ वाला, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डायरेक्टली मैंने डिवीजन को चेंज करके मल्टीप्लिकेशन किया और दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिख दिया। अब देखो यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है, 2 1 2, 2 3 6, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम कैंसिल कर सकते हैं। बाकी क्या बचता है, 31 और 9 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर्स वी विल गेट 31, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स 9 3 27। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, हमें मिलेगा 1 होल 4/27 आंसर। Next, let us quickly start solving exercise 2.4 questions. Question number 1a, we have to solve 12 divided by 3/4. It is 12 multiplied by reciprocal of 3/4, that is 4/3. Now 3 1s are 3, 3 4s are 12. Multiply the numerators, we get 4 4s are 16 answer. Next is 14 divided by 5/6. It will be 14 multiplied by reciprocal, that is 6/5. Multiply the numerators, 84/5. अब इसे mixed fraction में convert करेंगे, we will get 16 and 4/5 answer. Next is 8 divided by 7/3, which is 8 multiplied by 3/7, which is 24/7. Convert into mixed fraction 3 whole and 3/7. अगला वाला है 4 divided by 8/3, that is 4 multiplied by 3/8. अब मैं यहीं पे इसको कैंसिल करूंगी, दैट इज 4 1s 4, 4 2s 8, ताकि मेरे डिजिट्स छोटे हो जाएंगे। और अब बाकी क्या बचता है, 3 1s 3 और डिनोमिनेटर में 2, सो 3/2। अगेन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में 1 होल एंड हाफ इज आवर आंसर। अगला वाला है 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1/3, सो नेक्स्ट स्टेप इज 3 डिवाइडेड बाई 7/3। अब हम डिवीजन हटा के मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और रेसिप्रोकल ऑफ अदर फ्रैक्शन लिखेंगे 3/7। अब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई, 3 3s 9, डिनोमिनेटर में 7। Our answer is 1 whole and 2/7. लास्ट वाला है 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड 4/7। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर डिवीजन हटा के मल्टीप्लिकेशन और रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फ्रैक्शन लिखेंगे। अब यहीं पे हम कैंसिल कर पाएंगे, 5 1s 5, 5 5s 25, तो हमारे पास बाकी क्या बच रहा है, 7 इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5, सो वी विल गेट 1 whole and 2/5 आंसर। Question number 2, mentally only we can do, find the reciprocals of each of the following fractions and classify the reciprocals as proper fraction, improper fraction या फिर whole number। तो जैसे पहला वाला है 3/7, इसका रेसिप्रोकल है 7/3 improper fraction। 5/8 का रेसिप्रोकल है 8/5 improper fraction। 9/7 का रेसिप्रोकल 7/9 प्रॉपर फ्रैक्शन। 6/5 का रेसिप्रोकल 5/6 प्रॉपर फ्रैक्शन।
नेक्स्ट 12/7 का रेसिप्रोकल 7/12 प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/8 का रेसिप्रोकल है 8/1 या फिर इसे हम 8 भी लिख सकते हैं। दिस इज अ होल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है 1/11, इसका रेसिप्रोकल है 11/1। दिस इज ऑल्सो अ होल नंबर जिसे हम 11 भी लिख सकते हैं। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ए 7/3 डिवाइडेड बाई 2। सो फर्स्ट स्टेप 7/3 एज इट इज लिखेंगे, डिवीजन को चेंज करके मल्टीप्लिकेशन, और फिर जो दूसरा वाला होल नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज 1/2। तो 2 क्योंकि न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में चला आएगा रेसिप्रोकल में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा सेम है, 7 1 ज़ा 7 और डिनोमिनेटर में 3 2 ज़ा 6। मिक्स फ्रैक्शन में 1 and 1/6 आंसर। नेक्स्ट इज 4/9 डिवाइडेड बाई 5। 4/9 मल्टीप्लाई बाई 1/5। 4 1 ज़ा 4, 9 5 ज़ा 45। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, आवर आंसर। नेक्स्ट इज 6/13 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज 6/13 मल्टीप्लाई बाई 1/7, दैट इज 6/91। दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, आंसर। अगला वाला है 4 and 1/3 डिवाइडेड बाई 3। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 4 3 ज़ा 12, 12 + 1 13/3। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाना है और दूसरे नंबर को रेसिप्रोकल करके, दैट मीन्स 1/3 लिखेंगे। नेक्स्ट वी विल गेट 13/9 एंड फाइनल आंसर इन द मिक्स फ्रैक्शन 1 and 4/9। नेक्स्ट इज नंबर 5, 3 and 1/2 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 7/2 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद वाले स्टेप में 7/2 एज इट इज मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका हम रेसिप्रोकल लिख देंगे 1/4। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, वी विल गेट 7/8। प्रॉपर फ्रैक्शन है इसीलिए यही आंसर है। उसके बाद वाला है 4 and 3/7 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज 31/7 डिवाइडेड बाई 7। डिवीजन हटा के मल्टीप्लिकेशन और इसका रेसिप्रोकल 1/7। सो हियर वी गेट 31/7 7 ज़ा 49। ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिस इज ओनली आवर आंसर। नेक्स्ट लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4.1 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2। सो फर्स्ट स्टेप, पहले फ्रैक्शन को एज इट इज लिखना है, डिवीजन के बदले में मल्टीप्लिकेशन और दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल 2/1 चेक करना है, कुछ अगर कैंसिल नहीं होता। उसके बाद हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन निकला तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे हमारा आंसर। सेकेंड वन इज 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3, दैट इज 4/9 मल्टीप्लाई बाई 3/2। से यहाँ पे लोअर टर्म्स में रिड्यूस हो रहा है, डायरेक्टली हम कर लेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। आफ्टर दैट 3 के टेबल में 9 भी जाता है, सो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचता है, 2 1 ज़ा 2 इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 1 ज़ा 3। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमारा आंसर। थर्ड वन इज 3/7 डिवाइडेड बाई 8/7। नाउ हियर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 7 है, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। नाउ मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स, 3 1 ज़ा 3 और डिनोमिनेटर में 8 1 ज़ा 8। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन आया, यही है हमारा आंसर। अगला वाला है 2 and 1/3 डिवाइडेड बाई 3/5। डायरेक्टली करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 7/3, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसका रेसिप्रोकल डायरेक्टली लिख देते हैं 5/3। अब कहीं पे भी हम कैंसिल नहीं कर सकते, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर्स, 7 5 ज़ा 35 और डिनोमिनेटर में 3 3 ज़ा 9। वी विल गेट मिक्स फ्रैक्शन 3 and 8/9 आंसर। नेक्स्ट इज 3 and 1/2 डिवाइडेड बाई 8/3, दैट इज 7/2 मल्टीप्लाई बाई 1/8। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 7/16, प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर। नेक्स्ट इज नंबर 6 2/5 डिवाइडेड बाई 1 and 1/2। 2/5 डिवाइडेड बाई 3/2 या फिर 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2/3। वी विल गेट 4/15, प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर। नेक्स्ट वन इज 3 and 1/5 डिवाइडेड बाई 1 and 2/3, दैट इज 16/5 डिवाइडेड बाई 5/3। नेक्स्ट स्टेप 16/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5। वी विल गेट 48/25। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके वी विल गेट 1 होल 23/25 आंसर। और लास्ट वाला है 2 and 1/5 डिवाइडेड बाई 1 and 1/5, दैट इज 11/5 डिवाइडेड बाई 6/5। डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन और फिर रेसिप्रोकल। यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 कैंसिल हो जाएंगे। सो रिमेनिंग व्हाट वी आर हैविंग 11 1 ज़ा 11 एंड डिनोमिनेटर में 6 1 ज़ा 6। मिक्स फ्रैक्शन वी विल गेट 1 होल and 5/6 आंसर। This was the last question. Next we are going to study the decimals number. So we'll meet very soon with our next part. Till then, thank you very much and bye bye.